अलार्म में अलर्ट करते हैं हम आपको संभावित खतरों से जो आपके आसपास इर्द गिर्द ही मौजूद हो सकते हैं, और इनमें से एक है एस्केलेटर। वही एस्केलेटर जिससे होकर आप मॉल में या रेलवे स्टेशन पर या एयरपोर्ट पर कहीं भी आते जाते हैं। लेकिन क्या वो एस्केलेटर जो बड़ी ही चंद सेकंड्स में आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देता है, वो जानलेवा भी हो सकता है? इस तरह के एस्केलेटर आपको हर जगह नजर आएंगे आजकल, लेकिन चाहे आप कहीं भी जाएं, एस्केलेटर का इस्तेमाल आप कर रहे हों, लेकिन आपके लिए यह जानना जरूरी है कि जरा सी असावधानी आपने बरती, बड़ा हादसा हो सकता है। चलती हुई सीढ़ी, रुकती हुई जिंदगी, एस्केलेटर पर मासूम, खतरे में जान। कभी चलते एस्केलेटर से गिर जाते हैं बच्चे, तो कभी कोई बुजुर्ग एस्केलेटर से गुजरते हुए लड़खड़ा कर गिर पड़ते हैं, तो कभी कोई महिला हादसे की चपेट में आ जाती है। इसलिए एस्केलेटर पर कदम रखने से पहले सावधान, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। अलार्म में आज हम आपको बताएंगे कि एस्केलेटर यानी कि स्वचालित सीढ़ियां कितनी खतरनाक साबित हो सकती हैं अगर सावधानी नहीं रखी तो। क्या क्या दुर्घटनाएं घटने की संभावना इन सीढ़ियों पर बनी रहती है और किन किन बातों का इनको इस्तेमाल करने से पहले ध्यान रखने की बेहद ही खास जरूरत है। चाहे मॉल हो या फिर मेट्रो स्टेशन, चाहे एयरपोर्ट हो या फिर रेलवे स्टेशन, चाहे आप कहीं भी चले जाएं, हर जगह आपको एस्केलेटर नजर आएंगे। एस्केलेटर से आवाजाही आसान होती है, सीढ़ियां चढ़ने उतरने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। एस्केलेटर से गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और बीमार लोगों को बड़ी राहत मिलती है। लेकिन अगर एस्केलेटर का इस्तेमाल सावधानी से न किया जाए तो बड़े हादसे भी हो सकते हैं। लोग जख्मी हो सकते हैं, उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों के साथ दुर्घटना होने की आशंका बढ़ जाती है। लोग जख्मी हो सकते हैं, उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों के साथ दुर्घटना होने की आशंका ज्यादा रहती है। देश विदेश के कई शहरों से ऐसी खबरें, ऐसी तस्वीरें आ चुकी हैं जब एस्केलेटर का प्रयोग करते हुए खतरनाक हादसे पेश आए हैं। एस्केलेटरों का इस्तेमाल देश के लाखों लोग रोज करते हैं, इसलिए आज अलार्म में हम इससे जुड़े खतरों से आगाह करेंगे। हम आपको बताएंगे कि आखिर एस्केलेटर के प्रयोग के दौरान हादसे क्यों होते हैं और इनसे बचने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए। कैसे कैसे खतरे हो सकते हैं एस्केलेटर से, ये तो आपने तस्वीरों के जरिए देखा, लेकिन बच्चों को अकेला छोड़ना एस्केलेटर पर कितना खतरनाक हो सकता है, इसे समझाने के लिए हम आपको चीन से आई एक तस्वीर दिखाते हैं। चीन में 2 साल का एक मासूम सा बच्चा खेल खेल में एस्केलेटर पर चढ़ गया। उस अबोध बच्चे को एस्केलेटर के इस्तेमाल का तरीका मालूम भी नहीं था और एस्केलेटर से नीचे गिर गया। मॉल में एस्केलेटर पर 2 साल का मासूम, एस्केलेटर की रेलिंग से लटका बच्चा, मॉल में मच गया हड़कंप। एस्केलेटर से गिरा नन्हा बच्चा, देखने वालों की सांसें अटक गई। सीसीटीवी कैमरे में कैद ये तस्वीरें दक्षिणी चीन के डोंगगुआन प्रांत की हैं। एक शॉपिंग सेंटर के अंदर 2 बच्चे नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक बच्चे की उम्र करीब 10 साल की है, जबकि दूसरा बच्चा उससे काफी छोटा है। लाल पैंट पहने इस मासूम की उम्र करीब 2 साल की है। दोनों बच्चे खेलते कूदते मॉल की ऊपरी मंजिल तक पहुंचते हैं। इसके बाद की तस्वीरों को गौर से देखिएगा, क्योंकि यहाँ एक अनहोनी होने वाली है। देखिए, इस फ्लोर पर एक एस्केलेटर है जिसकी सीढ़ियाँ ऊपर से नीचे की ओर जा रही हैं। देखिए, सबसे पहले नीली टी शर्ट पहने ये बच्चा रेलिंग का सपोर्ट लेकर एस्केलेटर पर चढ़ता है और फिर धीरे धीरे नीचे पहुँच जाता है। ऊपर खड़ा 2 साल का मासूम अब अकेला था। वो चुपचाप ये सब देख रहा था। इस बच्चे को लगा कि अगर बड़ा लड़का एस्केलेटर के सहारे नीचे जा सकता है तो वो क्यों नहीं। इस अबोध को मालूम नहीं था कि इसमें कितना बड़ा खतरा हो सकता है। इस मासूम को एस्केलेटर इस्तेमाल करने का तरीका नहीं मालूम था। ये एस्केलेटर की रेलिंग को पकड़ लेता है। रेलिंग नीचे की तरफ मूव कर रही थी, इसलिए ये बच्चा भी रेलिंग के साथ घिसटता हुआ नीचे जाने लगा। कुछ ही सेकंड बाद इसका संतुलन बिगड़ गया और ये नीचे गिर पड़ा। इसके आगे की तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि तस्वीरें विचलित कर सकती हैं।
एस्केलेटर से फिसलने के बाद ये मासूम निचली मंजिल पर गिर पड़ा। उसे काफी चोट आई। बच्चे के गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़े। बच्चे को चोट आई, लेकिन खुशकिस्मती से वो जिंदा बच गया। टीम न्यूज़ नेशन। एस्केलेटर का इस्तेमाल सहूलियत के लिए किया जाता है, लेकिन जो लोग इसके प्रयोग के तरीके से वाकिफ नहीं होते हैं, उनके लिए ये मुसीबत का सबब बन सकता है। इन तस्वीरों को देखिए। एक मॉल में एस्केलेटर चल रहा है। तभी एक महिला और उसका बच्चा एस्केलेटर के सामने पहुंचते हैं। बच्चा बहुत छोटा है, इसलिए महिला ने उसका हाथ पकड़ रखा है। महिला शायद पहली बार एस्केलेटर से गुजर रही है, इसलिए ये कदम बढ़ाने से पहले झिझकती है। आखिरकार ये हिम्मत बटोरकर एस्केलेटर पर चढ़ती है, लेकिन तुरंत ही उसका संतुलन बिगड़ जाता है। वो लड़खड़ाने लगती है। इतने में दूसरी महिला आती है। वो एस्केलेटर का स्टॉप बटन दबाती है। कुछ ही वक्त बाद 3 और महिलाएं उस एस्केलेटर पर पहुंचती हैं। उनमें से एक महिला तो आसानी से ऊपर चली जाती है, लेकिन बाकी 2 महिलाएं एस्केलेटर के रेलिंग को ठीक से नहीं पकड़ती, इसलिए वो तुरंत लड़खड़ाने लगती हैं। वो घबराहट में एक दूसरे को पकड़ लेती हैं। तभी एक शख्स आकर एस्केलेटर को रोकता है और उन महिलाओं की जान में जान आती है और एस्केलेटर को सीढ़ियों की तरह इस्तेमाल करती हुई वो ऊपर जाती हैं। थोड़ी देर बाद 2 और लोग वहां पहुंचे। उनका भी वही हाल हुआ। वो तो गनीमत थी कि वक्त पर एस्केलेटर को रोक दिया गया, वरना ये दोनों एस्केलेटर से गिर सकते थे। टीम न्यूज़ नेशन। एस्केलेटर पर चढ़ते समय ऐसे कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए जो सीढ़ियों में जाकर फंस जाए या सीढ़ियों की रेलिंग में जाकर फंस जाए। यह हादसे को सीधे सीधे न्योता देने के बराबर है। इस वीडियो को देखिए। एक महिला अपने दुधमुहे बच्चे को गोद में लेकर एस्केलेटर पर सवार हुई। जैसे ही महिला ने कदम आगे बढ़ाया, एस्केलेटर के झटके से उसका संतुलन बिगड़ गया। गिरने से बचने के लिए उसने हड़बड़ाहट में रेलिंग को पकड़ा, लेकिन इसी बीच वो हुआ जिसे देखकर सबकी चीख निकल गई। महिला की गोद से फिसलकर 4 महीने का बच्चा एस्केलेटर से नीचे जा गिरा। ये तस्वीर सबक देती है कि छोटे बच्चे को गोद में लेकर एस्केलेटर पर नहीं चढ़ना चाहिए, वरना कभी भी दर्दनाक हादसा हो सकता है। अब दूसरी तस्वीर देखिए। इस वीडियो में भी एक छोटी बच्ची नजर आ रही है। ये बच्ची एस्केलेटर के ऊपरी छोर पर खड़ी है। खेलते खेलते ये बच्ची एस्केलेटर पर चढ़ जाती है, लेकिन ये एस्केलेटर की सीढ़ियों पर जाने की बजाय उसकी रेलिंग पर सवार हो जाती है। ये लड़की एस्केलेटर से गिर ही जाती, तभी वहाँ मौजूद लोगों की नजर इस पर पड़ी और उन्होंने इस मासूम को बचा लिया। ये तस्वीरें भी आंखें खोल देने वाली हैं। करीब 4 साल की एक बच्ची का हाथ एस्केलेटर में फंस गया। बच्ची दर्द से कराह रही है। मासूम की मां ने उसे थामा हुआ है। वो अपनी बच्ची को तसल्ली दे रही है। आखिरकार फायर फाइटर्स की टीम ने काफी जद्दोजहद के बाद इस बच्ची के हाथ को एस्केलेटर की सीढ़ियों से बाहर निकाला। अब इस वीडियो को देखिए। इसमें करीब 10 साल का एक बच्चा एस्केलेटर के नजदीक नजर आ रहा है। वो एस्केलेटर की रेलिंग के साथ खेल रहा था। मूव करती हुई रेलिंग के साथ खेलने में इस बच्चे को मजा आ रहा था, लेकिन अचानक से मासूम रेलिंग की रफ्तार के साथ ड्रैग हो गया। वो रेलिंग के साथ घिसटता हुआ नीचे की तरफ फिसलने लगा। इसका संतुलन बिगड़ गया और ये नीचे गिर पड़ा। इस तरह की घटनाएं हमें सचेत करती हैं कि छोटे बच्चों को कभी भी एस्केलेटर पर अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। साथ ही बच्चों को एस्केलेटर से जुड़े खतरों से वाकिफ भी करवाना चाहिए। टीम न्यूज़ नेशन। अब जब इतने सारे खतरे हैं एस्केलेटर के, तो सावधानियां क्या क्या बरतनी चाहिए आपको, हम बताते हैं। एस्केलेटर यानी स्वचालित सीढ़ियों ने लोगों के सफर को तो आसान बनाया है, लेकिन जरा सी लापरवाही से एस्केलेटर मशीन पर चढ़ना खतरनाक भी हो सकता है। रेलवे स्टेशन में जाएं, बस स्टैंड में जाएं, मॉल्स में जाएं या फिर किसी भी मार्केट में अगर जाएं, तो स्वचालित सीढ़ियां जो हैं, एक्सीलेटर जो हैं, वो मिल ही जाते हैं। सुविधाओं के नाम पर एक बड़ी सुविधा, एक अच्छी फैसिलिटी लोगों को मिलती है, लेकिन इसका इस्तेमाल बेहद ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। जानकार बताते हैं कि इसमें दुर्घटनाओं की बहुत ज़्यादा संभावनाएं बनी रहती हैं। सबसे ज़्यादा जो दुर्घटना का पार्ट है, अगर इन सीढ़ियों की बात करें, तो स्टेयर्स का ये जो प्लेट्स हैं,
सबसे ऊपर जो प्लेट्स जब आप पहुंचते हैं और अगर आपने पैर जो है अपना देर कर दी स्टेयर से बाहर रखने में, तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और साथ ही साथ इसमें सबसे ज़्यादा जो बेहतर है, जो आपको एक कह सकते हैं कि मजबूती प्रदान करता है, वो है ये हैंडल। इस हैंडल को पकड़कर इसके सहारे अगर आप ऊपर चलते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। एस्केलेटर मशीन अक्सर मूविंग पोजीशन में रहती है, इसलिए इस पर कदम रखते समय सावधान रहना चाहिए। अगर आप पहली बार एस्केलेटर का इस्तेमाल कर रहे हों तो किसी की मदद से सीढ़ियों पर पैर रखें। अगर बच्चे एस्केलेटर पर चढ़ रहे हों तो आपको खास सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आपकी गोद में बच्चा हो तो अच्छी तरह से संतुलन बनाकर एस्केलेटर पर पैर रखें। मुमकिन हो तो छोटे बच्चों को लेकर सीढ़ियों से उतरें या लिफ्ट का इस्तेमाल करें। यदि बच्चा ऑन टाइम यदि उस पर प्रॉम्प्टली नहीं जंप करता या नहीं जाता है तो वो पैर उस कॉम्प के नीचे आने के चांसेस होते हैं और बहुत ही बुरी तरह से जख्मी होने के चांस होते हैं उस समय। तो आप जब भी एक्सेलरेटर यूज़ करते हैं तो दोनों के साइड हैंड रेल एक साइड से पकड़ें और दोनों के साइड स्पेस छोड़ के चढ़ें। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर लगे एस्केलेटर पर लोग भारी भरकम लगेज के साथ चढ़ जाते हैं, लेकिन ये सुरक्षा के लिहाज से सही नहीं है। आप बहुत सारे लगेज लेके देखते होंगे कि आप चढ़ रहे हैं बैक लगेज के साथ, तो उसके साथ क्या होता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो चेंज हो जाती है, तो आपके पीछे लुढ़कने के चांसेस होते हैं। एस्केलेटर पर कदम रखते समय ये भी ध्यान रखें कि एस्केलेटर की सीढ़ियों पर पैर सही जगह रखे हों। इससे आगे बढ़ते वक्त आपके पैर मजबूती से जमे रहेंगे और संतुलन नहीं बिगड़ेगा। इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके जूते का फीता खुला हुआ ना हो, क्योंकि फीता फंस जाने से आप लड़खड़ा सकते हैं। एस्केलेटर के आखिरी सिरे पर कभी खड़े ना हों, तुरंत आगे की सतह की तरफ कदम बढ़ा दें। ऐसा न करने से पीछे से आ रहे लोग आपसे टकरा सकते हैं। अगर एस्केलेटर खचाखच भरा हो तो उस पर चढ़ने से बचें। ऐसे में सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। महिलाएं अगर साड़ी, सूट या दुपट्टा पहनकर इस सीढ़ियों में स्टेयर का उपयोग करती हैं तो बहुत ज़रूरी है कि कपड़ा जो है वो इन सीढ़ियों में कहीं फंस ना जाए, कहीं अटके ना। इन चीज़ों का खास ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। यानी सीधे तौर पर ये ज़रूर कहा जा सकता है कि इस सावधानी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस फैसिलिटी का उपयोग करना है तो यहाँ दुर्घटना की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए सावधानी बरतना भी उतना ही ज़रूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट आरिफ खान के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। अलार्म में बात करेंगे अब मसालों की, उन्हीं मसालों की जिनका इस्तेमाल हम रोज रोज के खाने में करते हैं और जिन मसालों के बिना खाना बेस्वाद हो जाता है। लेकिन उन्हीं मसालों में मिलावट हो तो फिर क्या कैंसर जैसा रोग हो सकता है? चाहे आप शाकाहारी खाने के शौकीन हो या मांसाहारी भोजन के, मसालों की महक आपको जरूर लुभाती होगी। शाही पनीर हो या दाल तड़का, मटर मशरूम हो या फिर दम आलू, चिकन बिरयानी हो या फिर राजमा, मसालों के बिना कोई भी डिश तैयार नहीं हो सकती है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि कहीं आपके मसालों में मिलावट तो नहीं है? जी हाँ, कुछ मुनाफाखोर मसालों में खतरनाक रसायनों या नॉन फूड आइटम्स की मिलावट कर देते हैं। इससे गंभीर बीमारियों का खतरा पैदा हो जाता है। डॉक्टरों के मुताबिक मिलावटी मसालों से कैंसर जैसा जानलेवा रोग तक हो सकता है। सबसे पहले तो हानि मुंह को, जीभ को और जो पीछे तालू है उसको पहुंचाता है। फिर उसके बाद वो फूड पाइप को पहुंचाता है और उसके बाद फिर वो पेट को और आंत को हानि पहुंचाता है। और ये सब इरिटेंट होते हैं, तो जितने भी इरिटेंट होते हैं वो सब कार्सिनोजेनिक होते हैं। कार्सिनोजेनिक मतलब ये है कि वो कैंसर को बढ़ावा देते हैं। हम आपको बताते हैं कि किस मसाले में किन चीज़ों की मिलावट ज़्यादातर की जाती है और उससे कौन कौन सी बीमारियां होने की आशंका रहती है। सबसे पहले बात हल्दी की। हल्दी में पीले रंग या चौक पाउडर की मिलावट की जाती है। इसके अलावा मुनाफाखोर इसमें पिसा हुआ पीला मक्का भी मिला देते हैं। मिलावट वाली हल्दी का इस्तेमाल ज्यादा समय तक करने से पाचन तंत्र खराब हो सकता है, कैंसर होने का खतरा भी रहता है। हल्दी के बाद मिर्च की बात करते हैं। कुछ लोग लाल मिर्च में लकड़ी के बुरादे और ईंट के पाउडर की मिलावट करते हैं। ये भी सेहत के लिए खतरनाक होता है। इसी तरह काले मिर्च में पपीते के बीज मिला दिए जाते हैं, जो कि पहली नजर में देखने से पता नहीं चलता, लेकिन मिलावटी काली मिर्च खाने से लीवर खराब हो सकता है। इसी तरह धनिया के पाउडर में लकड़ी का बुरादा मिलाकर बेचा जाता है। ये भी पेट और लीवर की बीमारियों को जन्म दे सकता है। कुछ मुनाफाखोर जैम या जेली में पीला रंग मिला देते हैं, इससे कैंसर हो सकता है। इसी तरह मिलावटी गरम मसाला खाने से अल्सर हो सकता है। जीरे में सोया के बीज मिलाए जाते हैं, जबकि दालचीनी में अमरूद की छाल मिलाई जाती है। इससे भी पाचन तंत्र पर बहुत बुरा असर पड़ता है।
अब सवाल यह है कि आखिर मसालों में मिलावट की पहचान कैसे की जाए। इसके लिए हमने मेडिकल एक्सपर्ट से बात की। उन्होंने बताया कि आप मसालों के पाउडर में सैलाइन की कुछ बूंदें डालकर ये पता कर सकते हैं कि वो मिलावटी है या नहीं। मेडिकल एक्सपर्ट ने कैमरे के सामने मिर्च के पाउडर के एक सैंपल का टेस्ट करके दिखाया। टेस्ट होता है कि वो आधा कप नमक का पानी बना लें और उसमें 5-5, 6-6 ml इसमें डाल के उसको देखें तो आइडियली ये जो पदार्थ हैं ये घुलने चाहिए और इनको रंग देना चाहिए। अब इसमें जैसे ये मिर्च है, इसमें भी ये रंग नहीं दे रहा है, ऊपर सिर्फ सलाइन है, नीचे सेडिमेंट बैठा हुआ है। हिलाने से भी ये एकदम नीचे बैठ जाता है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मिलना चाहिए। सर आपके टेस्ट में मिर्च क्या पास निकले या फेल? नहीं, तो मेरे हिसाब से तो फेल है। इसी तरह आप हल्दी और धनिया जैसे मसालों के पाउडर का टेस्ट भी घर बैठे कर सकते हैं। जानकारों के मुताबिक अगर सैलाइन वाटर में पाउडर घुल गया है तो आप मान सकते हैं कि असली है, और अगर नीचे बैठ गया तो इसमें मिलावट की आशंका रहती है। दीपक त्यागी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम जंगल न्यूज।